हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री सुंदरम अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 कुल 6 विषयों में से प्रथम पेज के कुल 6 विषयों में 5 विषयों का रिजल्ट आउट हो चुका है। 5 विषयों के दस्तावेज भी आयोग ने मंगा लिए हैं, मंगाने की डेट दे रखी है और उसके बाद 5 विषयों के साक्षात्कार भी आयोजित किए। पहले फेज का बचा हुआ ज्योग्राफी का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद द्वितीय फेज का भी फाइनल आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट जल्दी आएगा। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है श्री सुंदरम एकेडमी के पर। और सभी अभ्यर्थी जो सिलेक्शन प्राप्त कर चुके हैं प्रथम फेज के इन 5 विषयों में, जिनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जिनका प्रथम परीक्षा में चयन हो चुका है, उन सबको श्री सुंदरम एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी मेहनत से आप सब इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। अब अगला पड़ाव आपके सामने है कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। और साक्षात्कार की तैयारी और साक्षात्कार के पहले एक पड़ाव है, आपको दस्तावेज भेजना है। तो सबसे पहले आप सबको बधाई, और बधाई के साथ साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपको दस्तावेज भेजने की एक निर्धारित तिथि दी गई है और इस तिथि में आयोग परिवर्तन नहीं करता है। तो आप सभी कैंडिडेट, चाहे वो लॉ के हों, साइकोलॉजी के हों, संस्कृत के हों, जियोलॉजी के हों, यौगिक विज्ञान के हों। सबसे पहले एमपीपीएससी ने यौगिक विज्ञान का रिजल्ट दिया, उसके बाद जियोलॉजी का दिया, फिर उसके बाद जियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी और लॉ तीनों चारों जो है एक साथ दिया। प्रथम पेज जिसका एग्जाम 12 जुलाई को हुआ था, वह ज्योग्राफी बस का, उसमें से ज्योग्राफी बस का रिजल्ट अभी बाकी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट भेजना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। फिर साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी एकदम से नए होंगे, जो पहली बार साक्षात्कार देने जा रहे होंगे, या जो पहले साक्षात्कार दे चुके होंगे, वो गलती करते हैं, उन सबको ठीक करने के तरीके भी बताएंगे। और साक्षात्कार के लिए आपको क्या क्या करना है वह भी इस वीडियो पे चर्चा होगा। लेकिन सबसे पहले डेट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यौगिक विज्ञान का रिजल्ट आया, यौगिक साइंस का रिजल्ट आया, यहाँ पर यौगिक विज्ञान या यौगिक साइंस का रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट के बाद 31 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं अभी उसकी लिस्ट खोलूंगा और आपको एक एक लाइन बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं। डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। उसके लिए मैंने पहले से भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, यूट्यूब पर लाइव आकर के बताया हूं और आप लोग को भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पहले देखना है कि डॉक्यूमेंट भेजना क्या क्या है। तो 31 अगस्त तक बहुत कम टाइम बचा है। 31 अगस्त तक यौगिक विज्ञान के सभी अभ्यर्थियों को अपने सभी दस्तावेज आयोग कार्यालय में फिजिकली जमा करने हैं। फिजिकली का मतलब यह है कि आपको ईमेल नहीं करना है, आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, आपको दस्तावेज फोटोकॉपी करा करके आपको फिजिकली भेजना है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस से भेजें, स्पीड पोस्ट करें, या फिर आप खुद ले जाकर के आयोग कार्यालय में दें और रिसीविंग प्राप्त करें। ठीक है, तो 31 तक। बाकी जियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी, लॉ, इन सब्जेक्ट की डेट एक ही है, लास्ट डेट 10/9/26, अर्थात 10 सितंबर 2026 तक आपके सभी दस्तावेज, चाहे वो विधि वाले हों, चाहे वो मनोविज्ञान वाले हों, चाहे वो संस्कृत वाले हों, जियोलॉजी वाले हों, सबके दस्तावेज 10 सितंबर तक आयोग कार्यालय को पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेट फीस के साथ आयोग डॉक्यूमेंट लेता है। लेकिन यदि आप निर्धारित तिथि जैसे 10 सितंबर से 5 दिन लेट हो जाएंगे तो 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है, ये आपको 11 से लेकर 18 तक ये 3,000 रुपए की फीस में जमा करा लेंगे डॉक्यूमेंट। 3,000 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हाँ 3,000 रुपए की लेट फीस के साथ जमा कराएंगे, लेकिन आपको 5 दिन तक का ही मौका रहेगा। और लास्ट 25,000 रुपए फीस में भी आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा जब आपका कॉल लेटर आता है उसके एक दिन बाद तक। ठीक है, तो कॉल लेटर आने के एक दिन बाद तक 25,000 रुपए में भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है। लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आयोग को 25,000 रुपए ना देने पड़े या 3,000 ना देने पड़े, इसलिए जरूरी है कि आप 10 सितंबर तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय में पहुंचा दें। ठीक है, तो देखिए, यौगिक विज्ञान वालों के लिए 31 अगस्त तक पहुंच जाना है। दूसरा, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट और हैं, कौन कौन से, जियोलॉजी, संस्कृत, साइकोलॉजी और लॉ, इन सबको 10 सितंबर तक आप अपने दस्तावेज पहुंचा दें। कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता कि रिजल्ट आ चुका है,
डॉक्यूमेंट कब तक भेजना है, इसलिए इसको हमने क्लियर इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी वालों का रिजल्ट जल्दी आने वाला है और ज्योग्राफी वालों का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके अनुसार डेट दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका दस्तावेज भेजने की अंतिम तारीख, ठीक। अब आते हैं कि दस्तावेज भेजने कौन कौन से हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आयोग के वेबसाइट से ये रिजल्ट हमने खोला, है ना, और रिजल्ट मैं कोई भी ले ले रहा हूं, चलिए लॉ का ही ले लेते हैं। लॉ का 2025 का उन्होंने हर विषय के रिजल्ट के अंतिम में एक परिशिष्ट पत्रक दिया है। उस परिशिष्ट पत्रक के अनुसार आपको रिजल्ट भेजना, वो दस्तावेज भेजना है, ठीक है। तो ये लॉ का था, टोटल 17 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और ये रिजल्ट आया इस प्रकार से। सारे कैंडिडेट को, मुख्य सूची में 49 लोगों को बुलाया आयोग ने, ठीक है। और पार्ट बी में नहीं है लॉ में, पार्ट बी में है, सॉरी, पार्ट बी में भी, प्रोविजनल में भी है, इसमें 13 लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही सब विषयों का दिया होगा, और ये लास्ट में परिशिष्ट प्रपत्र दिया है, इसी के अनुसार आप लोग को अपने दस्तावेज 10 सितंबर तक, बाकी यौगिक विज्ञान वालों को 31 अगस्त तक भेजना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा दस्तावेज भेजना है। तो आपको दस्तावेज भेजना है, यहाँ पर आपका विषय लिखा होगा, लॉ के अंतर्गत दिया है तो विज्ञापन क्रमांक लिखा है, परीक्षा का नाम तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा विधि, तो यहाँ पर विषय आपका लिखा है, और अपने विषय वाला ही भेजिएगा, सबके रिजल्ट के लास्ट में अटैच्ड है ये, ठीक है। तो विधि है, तो यहाँ आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, यहाँ अभ्यर्थी का नाम आएगा, अपना नाम लिखेंगे, और दस्तावेज क्या क्या इकट्ठा करना है, दस्तावेज आप लोग पहले इकट्ठा कर लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने 2024 और 22 वालों के लिए डॉक्यूमेंट कैसे भरना है उसकी सहायता ले सकते हैं। एक सेशन में लाइव सेशन करने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट 2025 के लिए कैसे फिल करना है, उसमें आप लोग अटेंड होइएगा, और वहां पर लाइव फॉर्म फिलिंग करेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा है, साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र 5 मूल प्रति, ठीक है। ये जो एक पेज वाला ड्राफ्ट आयोग ने बनाया है, पहले नंबर पर इस बार इसको रख दिया है, और ये बहुत जरूरी चीज है, पहले इसको नहीं, मतलब 22 में इसको नहीं मंगाया, 24 के कुछ परीक्षाओं में नहीं मंगाया, कुछ विषयों के इंटरव्यू में नहीं मंगाया, अभी 25 वालों के साथ स्पष्ट पहले लाइन पर लिखा है कि साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी पत्रक 5 मूल प्रति, 5 मूल प्रति आपको भरना है। ये एक पेज का ही है तो 5 पेज में आ जाएगा, और इसके पृष्ठ क्रमांक को भी आयोग ने यहाँ पे शामिल कर लिया है, पिछले प्रपत्र में ये नहीं था। ध्यान देना, ये 24 वालों के लिए भी मैं नहीं बता रहा हूं, 24 वालों का अलग ढांचा है, 25 वालों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 25 की परीक्षा का आयोग ने अलग से बनाया है। तो वो टोटल 5 पेज में आपका यहाँ पर आ जाएगा। उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, ये वाला 2024 तक के प्रपत्रों में नहीं था, 2025 में ये वाला जोड़ा गया है। हालांकि एक पेज वाले संक्षिप्त जानकारी पत्रक से इंटरव्यू ले रहे थे, पर ये इसमें परिशिष्ट में इसको शामिल नहीं किया था, अभी शामिल कर लिए, ठीक है। उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, इसका मतलब है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसको एक जो रिसीविंग मिलती है, वो आवेदन पत्र की, उसकी छाया प्रति आपको लगाना है, एक प्रति यहाँ पर रहेगा। उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आपको एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की छाया प्रति आपको लगाना है, एक पेज। उपस्थिति पत्रक आयोग के कार्यालय में, सॉरी, आयोग के वेबसाइट में जाकर के आपको डाउनलोड फॉर्मेट में जाना है, और उपस्थिति पत्रक अभी मैं बता दूंगा एमपीपीएससी की वेबसाइट से कहां मिलेगा। उपस्थिति पत्रक आपको ले जाना है, एक मूल प्रति भरना है, ठीक है। व्यक्तिगत विवरण पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 2 मूल पत्रक ले जाना है। ये पुराना वाला डैप है, इसकी पहले 6 प्रति मंगाते थे, अब 2 प्रति मंगा रहे हैं, तो 2 प्रतियों में आपको व्यक्तिगत विवरण पत्रक ले जाना है। 5 पेज का डैप है ये, तो 5 पेज वाला डैप आपको भरना पड़ेगा, और 2 मूल प्रति ले जाना है। पहले 1 प्रति और 5 छाया प्रति मंगाते थे, टोटल 6 मंगा रहे थे, अभी सिर्फ 2 मूल प्रति मंगा रहे हैं। अनुप्रमाणन मूल फॉर्म 3 मूल प्रति, घोषणा पत्र, किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित या डेबार नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र। फिर ये डॉक्यूमेंट आपको, जैसे उपस्थिति पत्रक, संक्षिप्त जानकारी पत्रक, है ना, अनुप्रमाणन, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, घोषणा पत्र, ये आयोग की वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूं। फिर उसके बाद हाई स्कूल की अंक सूची, है ना,
देखिए, आयोग के कार्यालय में भी टाइपिंग गलती होती है। हाई स्कूल लिखे हैं, स्कूल। उनको स्कूल लिखना नहीं आया बताओ, है ना? फिर ये सवाल उठाएँगे कि शिक्षा गलत लिखा जा रहा है रूबिका के द्वारा। स्कूल ऐसे लिखते हैं, है ना? स्कूल। तो हाई स्कूल की अंक सूची अपनी 10वीं की मार्कशीट की अंक सूची की छाया प्रति 1, हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति 1 प्रति। फिर अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंक सूचियां एवं उपाधि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/6/2026 अथवा उसके पूर्व जारी। मतलब अर्हता से संबंधित का मतलब क्या है? जितने भी आपकी पीजी की मार्कशीट है, यूजी की मार्कशीट है, वो सब आएगा इसमें। तो इसमें यूजी की प्लस पीजी की सभी वर्षों की मार्कशीट मांगी गई है, ठीक है? हाँ, यूजी और पीजी की सभी वर्षों की मार्कशीट। फिर यूजीसी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट, पीएचडी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन दिनांक जो कि 26/6 के पहले का हो, वो चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो नेट का, दूसरा सेट का और तीसरा पीएचडी का। तीनों यदि हैं तो आप तीनों लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए जो 26 जून 2026 के पहले जारी हुआ हो। इससे संबंधित यदि कोई डाउट आता है तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर फोन लगा के बात कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? फिर 12वें नंबर पर क्या है? प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/6/2026 अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट आपके चाहिए वो 26/6/2026 के पहले का चाहिए, ठीक है? तो जो गेस्ट फैकल्टी में लोग कार्यरत हैं उनका अपना अनुभव प्रमाण पत्र 12वें नंबर पर, और ये आपका हायर एजुकेशन बनाता है, कॉलेज के माध्यम से प्राप्त होगा, तो इसको आप तैयार करें। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, अर्थात आपको यहाँ पर रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन चाहिए। फिर एक प्रति चाहिए, वो भी 26/6 के पहले का होना चाहिए। फिर मूल निवासी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये आपको अपना निवास प्रमाण पत्र देना है, ठीक है? जिसमें गोल सील, जावा क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, प्रकरण क्रमांक आदि जरूरी है। देखो, ये गोल सील का मामला बहुत चला था, तो जो ऑनलाइन बन रहे हैं उसमें कई बार गोल सील नहीं रहती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग ने लिखा है, पुराने समय में वो चलता था गोल सील वाला, लेकिन अभी यदि ऑनलाइन डिजिटल वाला बन रहा है तो उसमें गोल सील की आवश्यकता नहीं होती है। तो गोल सील जावा क्रमांक होता है, उसमें दिनांक का उल्लेख होता है और प्रकरण क्रमांक भी उसमें होता है। तो ऐसा निवास प्रमाण पत्र चाहिए किनको? जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको। जो मूल निवासी यहाँ के नहीं है उनके लिए बहुत कंपलसरी ये नहीं होता है, फिर भी यदि आपके पास है तो आप लगाइए। लेकिन ये वाला इसलिए लिया जाता है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, इसके लिए लिया जाता है। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं तो इसके लिए इतना जरूरी नहीं है। फिर इसके अलावा आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन की जाति प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है 15वें नंबर पर। कास्ट सर्टिफिकेट में पिता के नाम का विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें जाति प्रमाण पत्र में दिनांक, गोल सील, जावक आवक प्रकरण ये सब होना जरूरी है, ठीक है? फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ओबीसी के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत ना आने संबंधित प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र चाहिए। तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ये भी आयोग की कार्यालय की मतलब आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको चाहिए महिला अभ्यर्थी सॉरी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कब का चाहिए तो ध्यान से समझिए। सर्टिफिकेट 26/6/26 के पहले का हो या उसके पूर्व जारी हो, अथवा वित्तीय वर्ष 2026-27 को वैध प्रमाण पत्र, है ना? तो 26/6/2026 के पहले जारी हो, या फिर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बना हो। मैं जानता हूं इस पे आप लोग के बहुत सारे सवाल रहते हैं, इसलिए यदि ये सब फिल करते हुए कोई डाउट आता है तो आप सवाल
वो पूछ सकते हैं, पुराने वीडियो देख सकते हैं और नए सेशन जो हम लोग लाइव सेशन करने जा रहे हैं फॉर्म फिलिंग का, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए 2026-27 का, ठीक है? वित्तीय वर्ष 26-27 का। महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र चाहिए। तो विवाह उपरांत यदि आपका सरनेम चेंज हुआ है महिला अभ्यर्थियों का, तो उनके लिए शपथ पत्र बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट में, नोटरी पर जाकर के, ठीक है? उसके बाद शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र ना हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/6/26 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत पत्र की छायाप्रति लगाएं। अर्थात जो शासकीय सेवक है वो एनओसी बनवा ले। एनओसी 26/6 के पहले का होना चाहिए, है ना? या आपने कोई पत्र लिखा था तो उस पत्र की छायाप्रति बना दें, भेज दें, भले ही एनओसी आपके पास ना हो। फिर मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन, ये भी आपको आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा। फिर अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आपको लगाना रहेगा, है ना? चाहे आधार कार्ड लगाइए, मतदाता परिचय पत्र लगाइए, पैन कार्ड लगाइए, फोटो युक्त बैंक पासबुक की प्रति लगाइए, या आप अपना नियोक्ता के द्वारा कोई जारी परिचय पत्र है वो लगाइए। 22वें नंबर पर आपको, यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ठीक है, 26/6 के पहले जो बना हो। फिर न्यायालयीन प्रकरण में होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ क्रमांक 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेज की छाया प्रति यहाँ पे लगाना है। यदि आप किसी न्यायालयीन प्रकरण के द्वारा इस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपको यहाँ पर उसके लिए दस्तावेज होंगे, तो दस्तावेज आपको 23 नंबर कॉलम पे लगाना है। फिर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित विज्ञापित पदों के मुख्य भाग 87-13 का जो एक सर्टिफिकेट है वो भी आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके लगाना है। फिर 25वें नंबर पर अन्य कोई दस्तावेज जो आप लगाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो आप लगाइए, है ना? और उसके बाद कुल दस्तावेजों की संख्या लिखिए। अब इसको कैसे फिल करना है देख लो। 25 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ये सब आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। सभी दस्तावेज जो है तो प्रिंट करा लीजिए, छाया प्रति करा लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए, फिर इसको फिल करिएगा। ये सबसे लास्ट में फिल होगा, सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, फिर इसको फिल करिएगा। इसको फिल करने का तरीका ये रहेगा, जैसे टोटल ये मूल साक्षात्कार है तो आवेदन की संक्षिप्त जानकारी 5 प्रति है, 5 मूल प्रति है तो ये 1 से 5 तक होगा, और टोटल 5 पेज है तो ऐसे लिख दीजिएगा टोटल 5 पेज। अगला, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र 3 पेज में होता है तो ये मान लीजिए 3 पेज में आएगा, तो ये 6 से 9 तक हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 3 पेज, ठीक। उसके बाद उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति 10 से 10 तक एक ही पेज में होगी, है ना? प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड एक ही पेज में होगा और ये होगा टोटल 1, ठीक। फिर आप भरेंगे उपस्थिति पत्रक, ये भी 1 पेज में है तो ये 11 से 11 तक होगा, टोटल होगा 1। ऐसे करके आपको फिल करना है इसकी नंबरिंग। उसके पहले अपने सभी सभी डॉक्यूमेंट इसी क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। अब डैफ में क्या भरना है, संक्षिप्त डैफ में क्या भरना है, अनुप्रमाणन कैसे फिल करना है, ये बहुत सावधानी का काम है। आप जो डैफ में फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू होता है, और जो अनुप्रमाणन में जो फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी छानबीन होती है ना? परीक्षण होता है, तो दोनों ही जरूरी है। इसको भरने के लिए मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अपने से फिल कर सकते हैं तो करिए, लेकिन गलत मत करिएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें इस पे बताई हैं और आप लोग के लिए भी बताने जा रहा हूं, तो उसमें आप शामिल होइएगा। तो ये थे दस्तावेज। एक चीज और बता दूं, ये सारे दस्तावेज आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो देखो, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, एमपीपीएससी की वेबसाइट खोलना है, ठीक। एमपीपीएससी की जब वेबसाइट खोलेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर्मेट पर जाएंगे, नीचे ये आपको डाउनलोड फॉर्मेट मिलेगा, ये यहाँ पर है डाउनलोड फॉर्मेट्स। तो डाउनलोड फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, अटेंडेंस,
फॉर्मेट मतलब उपस्थिति पत्रक, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट, फिर अनुप्रमाणन फॉर्मेट, शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, फिर घोषणा पत्र, फिर घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा, ये पिछड़ा वर्ग के लिए है, क्रीमी लेयर वाला है ना। घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित होने से संबंध में, ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट 1387 का यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण पत्र, साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी जो 5 प्रति भेजना है, परिशिष्ट पत्रक ये 24 के लिए है, 25 के लिए परिशिष्ट पत्रक आपका वही काम आएगा जो आपके रिजल्ट के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यौगिक साइंस वाले 31 अगस्त तक, उसके पहले भेज दीजिएगा। भेजना कैसे है, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा 3-4 दिन में ताकि पहुंच जाए, या खुद लेकर के चले जाइएगा और रिसीविंग प्राप्त कर लीजिएगा। दूसरा दूसरा क्या करना रहेगा, दूसरा जो यौगिक साइंस के अलावा है उनको 10 सितंबर के पहले भेजना है, ठीक है। और इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके साथ आपको साक्षात्कार के लिए, इसके बाद डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए तैयार होना है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के लिए श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा एकदम टॉप जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक, मतलब डैफ फिलिंग से लेकर के, हम लोग डैफ फिलिंग से लेकर के पूरा एकदम आपके सिलेक्शन तक, बल्कि सिलेक्शन के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डीबी होता है, उस तक सब कुछ ले आकर आ रहे हैं। 8 सितंबर से शाम 5 बजे एक नया बैच शुरू हो रहा है इंटरव्यू का, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब तक 2022 और 24 में दोनों ही परीक्षाओं को मिला करके कई सफल बैच हम लोगों ने दिए हैं। कई अभ्यर्थी, कई का मतलब होता है लगभग 800 अभ्यर्थी सफल हुए हैं अब तक। हमारे साक्षात्कार, टेस्ट सीरीज या सभी मिलाकर के लगभग 800 या उससे ज्यादा ही होंगे, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो आप सब की संपूर्ण समाधान, जैसे डैब फिलिंग कैसे करना है, फिर साक्षात्कार की तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है ना, डैब को कैसे प्रिपेयर करना है साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के टिप्स, उठना बैठना, सेटिंग, एंट्री, ग्रीटिंग, सब कैसे आयोग में पूरी कैसे कार्यवाही चलती है, वो एनईपी, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीके, पीएचडी, रिसर्च, सब पूरा वन क्या कह सकते हैं, एक स्टेज पर ही सारा समाधान आपको मिलने जा रहा है। डैब फिलिंग से लेकर के आपके सिलेक्शन तक और उसके बाद तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक फुल सपोर्ट, ठीक है, के साथ ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, आप पाएंगे कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच है जिसमें हर एक चीज जीरो टू टॉप लेवल तक डिस्कस होती है। उसका डिटेल मैं आप लोग को यहां पर बता दूं जो आपके काम की चीज है, ठीक है। और एक बात तो 2022 के अभ्यर्थियों के लिए पहली बार जब सब कुछ अंधेरे में था कि साक्षात्कार क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का मध्य प्रदेश में साक्षात्कार क्या लेंगे, इसके पहले कभी साक्षात्कार हुआ नहीं था। एमपी का मॉडल क्या राजस्थान जैसा होगा, हरियाणा के जैसा होगा या यूपी के जैसा होगा, ये सब कुछ जब अंधेरे में था, तो फिर 2022 के लिए पहली बार मैंने 2022 के सहायक प्राध्यापकों की मदद के लिए जो साक्षात्कार देने जा रहे थे, एक प्रोग्राम बनाया, इंटरव्यू का प्लान बनाया। उसमें मैंने सिलेबस बताया कि इंटरव्यू में क्या क्या बातें सहायक प्राध्यापकों से हो सकती हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में सिविल सेवा को लेकर के इंटरव्यू होते थे, लोग कराते थे, मॉक कराते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कंक्रीट आइडिया किसी के पास नहीं था कि सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार में क्या होगा। वो प्लान अब तक 2022 के सभी विषयों में, 2024 के अब तक जितने विषय हो चुके हैं उन सब में सफल साबित हुए हैं और कारगर साबित हुए हैं, सभी अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान किए हैं, उसके डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमारा जो ये प्लान है, इसमें क्या क्या शामिल होने जा रहा है, तो देखिए क्या क्या शामिल कर रहे हैं। एक ही मंच पर ए टू जेड कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा इस बैच में, ठीक है, जो कि 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालांकि डैप फिलिंग वाला मैं पहले ही प्रोसेस करा दूंगा, लेकिन क्लासेस जो हैं वो 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं ना। हाँ, 4 सितंबर से 2024 वालों का एक बैच शुरू हो रहा है, तो जिनको 4 सितंबर से आना है, 25 वालों को वो 4 सितंबर से भी आ सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन पे आपको जाना है, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और ऑफलाइन के लिए आप श्री सुंदरम एकेडमी इंदौर आइए, है ना, तो मिलकर के यहाँ पे सारी चीजें करेंगे। तो एक तो ये सेशन मैं आपको क्लास के पहले करा रहा हूँ, है ना, इसके लिए 8 सितंबर तक आप वेट करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाएंगे, है ना। तो साक्षात्कार के फॉर्म कैसे भरें, कौन से दस्तावेज भेजना है, इस पर हम लोग पहले क्लास कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बढ़िया से दस्तावेज भरने की क्लास। फिर
साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम, थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू होता क्या है और पद अनुरूप अर्थात सहायक प्राध्यापक के पद के लिए किस प्रकार का साक्षात्कार होगा वो। फिर साक्षात्कार के विभिन्न विषयों की तैयारी, चूंकि ये सहायक प्राध्यापक का पद है और इसमें आपको पढ़ाना पड़ेगा, कोई ना कोई विषय पढ़ाना पड़ेगा, तो विषय की तैयारी कैसे करना है इस पर उसके क्या क्या आयाम होंगे। साक्षात्कार में प्रादेशिक तैयारी, आप अपने जिला की, अपने राज्य की तैयारी को क्या करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो, है ना। साक्षात्कार में करंट अफेयर्स, साक्षात्कार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षक, भारत का शिक्षक विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत में शिक्षा की परंपरा, उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की आधारभूत जानकारी, जो कि एक पढ़े लिखे अभ्यर्थी में, एक सहायक प्राध्यापक का की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी में ये होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया, साइबर नॉलेज, आपका डैफ डैफ की पूरी तैयारी यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू, मॉक टीचिंग, है ना। फिर फीडबैक का एक विस्तृत प्रोग्राम, और उसके बाद आपका मॉडल इंटरव्यू। लगभग इसमें 10-12 पेज में आपका एक मॉडल इंटरव्यू होता, तैयार किया जाता है कि आपसे स्पेशली क्या क्या पूछा जाता है वो यहाँ पर फिल करवाते हैं। और उसके अलावा अन्य जो कुछ भी आपके उसमें शामिल है, जैसे आपने बीएससी किया, फिर एमए किया तो क्यों किया, गैप है तो क्यों है, हॉबी पर, इन सब पर बहुत डिटेल से हम लोग बात करते हैं। विषय की तैयारी को केंद्र में रख करके, हर विषय के तैयारी को केंद्र में रख के, ठीक है। तो यह जो बैच है ये आपको 4 सितंबर और 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। एक्चुअली 4 सितंबर वाला साइंस स्पेसिफिक है, जो जिनका 2024 में साइंस ग्रुप से इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन 8 सितंबर से डेडिकेटेड फॉर जो है वो 2025 के लिए, तो आप आ सकते हैं, जिसमें आपको टिप्स एंड सपोर्टिव स्टडी मटेरियल फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को हमने पहले नंबर पे रखा है। यहाँ पर विषय की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संभावित उत्तर पर चर्चा करेंगे। गूगल मीट्स पर क्लास होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट आपको टिप्स देते हैं, टीचिंग टॉपिक्स बताते हैं, सब्जेक्ट को लेकर के आपका डर दूर करते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको क्लास लेकर के यह टीच करते हैं कि इंटरव्यू में इससे क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू बोर्ड होता है हमारा, जिसमें सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछते हैं और उन सवालों को आप तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को लेकर के गहरी तैयारी है, इससे ज्यादा डीप और गहरा प्रिपरेशन आपको कहीं और किसी और मंच पे उपलब्ध नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इंटरव्यू क्लासेस, है ना, इंटरव्यू की क्लासेस जिसमें जनरल इंटरव्यू, साइकोलॉजी, व्यक्तित्व निर्माण, किसी का इंट्रोवर्ट है तो उसको एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करना, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अपना इंट्रो कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, टीचिंग कैसे करनी है, बोर्ड टीचिंग कैसे करनी है, ये सब क्लास प्रोग्राम में शामिल होता है हमारे, है ना, ए टू जेड प्रिपरेशन। उसके बाद जितने भी मुद्दे होते हैं, शिक्षा से लेकर के शैक्षणिक विकास से लेकर के, वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, जो जिसमें हम लोग 100 अंकों का जो मॉक इंटरव्यू होता है वो एक विस्तृत फीडबैक फॉर्म के माध्यम से 25 बिंदुओं पर आप लोग का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी क्या क्या कमी है और उसको सुधार कैसे करना है। फिर मॉक टीचिंग का प्रोग्राम होता है ना। मॉक टीचिंग का प्रोग्राम दो तरीके से होता है, जैसे क्लास में भी टीचिंग कराई जाती है और आपको वहां भी टीचिंग कराई जाती है, फीडबैक जैसा कि हमने आपको बताया ही। और आपका जो मॉडल इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया जाता है वो व्यक्तिगत होता है, एक एक व्यक्ति का मॉडल इंटरव्यू तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग साक्षात्कार के फाइल के नाम से जानते हैं। उसमें सब कुछ आपके परिचय से लेकर के हॉबी, विषय आदि सब कुछ उसमें शामिल होता है, और उसका उत्तर तैयार कराया जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक चीज है। इससे आपका पूरा डर दूर हो जाता है, तो इंटरव्यू का जो भी फियर है वो दूर हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू के दिन आपको करंट अफेयर्स तो भेजा ही जाता है, न्यूज़पेपर भेजा जाता है, और साथ में आपको एक शुभकामना संदेश आपके लिए हमारी एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से। तो एक कंप्लीट पैकेज है इस बैच में। बाकी साक्षात्कार का बैच डिटेल्स यहाँ पर लिखा है, ये आप श्री सुंदरम एकेडमी के एप्लीकेशन पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे संस्था के नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, ये फाइल मंगा सकते हैं। आप एमपीपीएससी के फॉर्मेट भरने में या फॉर्मेट प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बैच का डिटेल्स ये रहेगा कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में
ऑफलाइन मोड में थोड़ा-सा कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार डिस्कशन हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, आमने-सामने से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ऑफलाइन के लिए भी आमंत्रित हैं या ऑनलाइन सेम बैच का जो ऑफलाइन चल रहा होता है, उसका प्रसारण एप्लीकेशन श्री सुंदरम अकेडमी ऐप के माध्यम से हो जाता है, तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। जनरली क्लासेस हिंदी में होती है, इंग्लिश कीवर्ड के साथ, है ना? तो आप ये अ, डिटेल्स देख लीजिए, डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है? जिनका इंटरव्यू होना है। और इसमें क्लासेस का डिटेल इस प्रकार से लिखा है, कौन-कौन सी क्लासेस जनरल क्लासेस होती हैं और सब्जेक्ट की क्लास का प्लान आपको अलग से मिलता है। किन-किन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए है ये सब कुछ? ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस की इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फैकल्टीज लिखी हुई इधर, जो सहायक प्राध्यापक यौगिक साइंस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो सहायक प्राध्यापक संस्कृत का देने जा रहे हैं इंटरव्यू, जो सहायक प्राध्यापक भूगोल का इंटरव्यू देंगे या मनोविज्ञान का देंगे, भूगर्भ शास्त्र का देंगे, विधि का देंगे या आगामी परीक्षा जब रिजल्ट आएगा 2 अगस्त वालों का, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या जिनका पेपर आने वाला है, फिर रिजल्ट आएगा, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो अभी परीक्षा नहीं दिए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो बाद में शामिल हो जाइएगा। अभी जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो कम पद वाले हैं, उनकी साक्षात्कार की डेट कभी भी आ सकती है। इसलिए आप सब इस बैच में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। हम लोग लाइव सेशन करेंगे डैब फिलिंग का, ठीक है? उसके लिए आपको अलग से लिंक दे दी जाएगी। इस बैच के साथ, इस बैच के पहले लाइव फिलिंग होगा तो उसकी आपको लिंक दे दी जाएगी या आपको डेट बता दी जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर उपस्थित होकर के, स्वयं उपस्थित होकर के क्लास में भी एक डैब भरने का अभ्यास कर सकते हैं, घर से भर सकते हैं या हमारे पुराने वीडियो देख करके भर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म फॉर्म में कोई गलती नहीं करना है। बस इतनी सी बात आप लोग को बतानी थी। साथ में यदि आपकी कोई और क्यूरी हो, कोई और प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक लास्ट बात, इस वीडियो के नीचे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उनकी लिंक दी गई है। आप संस्कृत के हैं, साइकोलॉजी के हैं, जियोलॉजी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश किसी भी विषय के हैं, सभी विषयों के एक मंच तैयार किए गए हैं, फ्री में सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। तो आप उस विषय के लिंक को पकड़ करके लिंक पर क्लिक करके आप विषय का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सारी जानकारी और आपकी कम्युनिटी मिल जाएगी, ठीक है? फिलहाल आज के वीडियो में मैं मुझे इतना ही डिस्कशन करना था। यहीं पे हम रुकेंगे और जब अगली बार मिलेंगे तो डेफ फिलिंग सेशन हम लोग करेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि यह चैनल आपके काम का है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो जिसके काम का हो सकता है उसे अवश्य शेयर कर दें। धन्यवाद।